आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार एसआईआर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश सामने आया है, जिसमें हटाए गए 65 लाख वोटर्स की डिटेल्स सार्वजनिक करने को कहा गया है। देखिए, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है। जो हटाए गए 65 लाख वोटर्स हैं, उनके डिटेल्स को सार्वजनिक किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ईसीआई को मंगलवार तक इसकी पूरी जानकारी देनी होगी और जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी। कौन कौन से नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, प्रक्रिया नागरिक हितैषी है और काफी ज्यादा आसान हो जाए ये प्रक्रिया, और भी इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये निर्देश दिया गया है कि जो 65 लाख वोटर्स हैं जिसे हटाया गया है, उन वोटर्स के नामों को सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही हटाए गए वोटर्स की डिटेल सार्वजनिक करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया है। और आपको बता दें कि ये पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी एक एक डिटेल्स वहां पर मौजूद होगी। प्रक्रिया नागरिक हितैषी और अगली सुनवाई जो है वो 22 तारीख को होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी जानकारी। देखिए, सूची में शामिल जो नाम नहीं है, जिसे कहा जा रहा है कि 65 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम हटा दिए गए हैं, तो ऐसे में उन वोटर्स के नामों को सार्वजनिक करना होगा। टीवी रेडियो चैनल पर प्रसारण भी करना होगा। डीईओ सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके इसकी जानकारी साझा करेंगे। हटाए गए नामों की लिस्ट सार्वजनिक करने के लिए निर्देश दिया गया है। सूची में शामिल ना करने की वजह भी दर्ज करनी होगी कि आखिर किस वजह से नाम हटाए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव बरी हो गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव बरी कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे दें। रेप केस में राजबल्लभ यादव को बरी कर दिया गया है। जेल में बंद थे। पटना हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें राजबल्लभ यादव को ये बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत का फैसला बदल दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजबल्लभ यादव, जिन्हें सजा सुनाई गई थी, रेप केस में जेल में बंद थे, आजीवन कारावास की सजा निचली अदालत ने सुनाई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस फैसले को बदला गया और पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव बरी कर दिए गए हैं। और अब बात एक बार फिर से एसआईआर की कर लेते हैं। देखिए, बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर सियासी बवाल थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आपत्ति दर्ज कराने का अगस्त तक का समय दिया है। और इसी क्रम में दरभंगा में बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक बड़ा खुलासा कर दिया। दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए बीजेपी ने यह बड़ा दावा किया है और बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया। बीजेपी ने दावा किया है कि सैकड़ों लोगों के नाम पर एक से ज्यादा बूथों पर उनके नाम हैं और इस गड़बड़ी को लेकर बीएलए लक्ष्मण कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है और पूरी सूची सौंपी गई है। इस सूची में 655 लोगों के नाम हैं जो एक से ज्यादा बूथ पर वोटर बताए जा रहे हैं। इनमें एक ही समुदाय के, एक ही व्यक्ति के कई बूथों पर नाम दर्ज हैं। दरभंगा 83 दरभंगा शहरी विधानसभा के लगभग प्रत्येक बूथ पर जो है हम लोगों ने सर्वेक्षण किया कि भाई किन किन लोगों का डबल नाम है, तो उसको हम लोगों ने खोजने का काम किया। तो लगभग 655 लोगों का नाम एक से दूसरे बूथ पर भी है, दो बूथ पर है, जिसका हम लोगों ने आपत्ति दरभंगा के चुनाव पर आयोग और दरभंगा जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने दिया। क्या था ये जो 655 है, क्या था, दो बूथों पर था या नहीं, जिसे किसी का 88 बूथ पर है तो 89 पर भी है, 87 पर है तो 86 पर भी है। इस तरह से डबल दो बूथ पर नाम इन लोगों का है, जो कि एक ही समुदाय के लोग हैं। और हम लोगों ने आप डीएम को साहब को आपत्ति दिया है लिखकर कि इनकी जांच करके इनका नाम जो है वोटर लिस्ट से जो हटाया जाए। मुस्लिम समुदाय के ही ज़्यादातर उन्हीं समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक के समाज के लोग हैं ज़्यादातर।
655। हाँ 655 में लगभग ज़्यादातर उन्हीं के समाज का, अल्पसंख्यक के समाज का। ज़्यादा है। हाँ। बिहार में चल रहे एसआईआर के दौरान अब राजनीतिक दलों के द्वारा भी आपत्ति पत्र चुनाव आयोग को दिया जा रहा है। दरभंगा सदर से जो आपत्ति पत्र BLA 1 के द्वारा दिया गया है वो काफी चौंकाने वाला है। बीजेपी से लक्ष्मण कुमार BLA 1 है, इन्होंने दरभंगा जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और इस पत्र में इन्होंने बताया है कि तकरीबन 655 ऐसे लोग हैं जो खास समुदाय के लोग हैं जिनका नाम एक ही विधानसभा में एक ही वोटर कार्ड होने के बावजूद कई बूथों पर है या 2 से अधिक बूथों पर है। इस सूची में ऐसे भी नाम हैं जिनके नाम कम से कम 4 मतदान केंद्रों पर हैं। तो ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि वाकई किस तरीके से बिहार में वोटों का खेल चल रहा है और एसआईआर कितना जरूरी है। कितना जरूरी है इस बात का सर्वे होना कि एक व्यक्ति क्या वाकई एक से अधिक जगहों पर वोट डाल रहा है। आंकड़े बता रहे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं और खास समुदाय के लोग हैं। शकील मोहम्मद समीम दरभंगा सदर के ये वोटर हैं और इनके नाम 3 जगहों पर है। ये जो BLA 1 है बीजेपी से लक्ष्मण कुमार, उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र में इसका खुलासा हुआ है। इसके बाद हीरा मोहम्मद आसिफ, इनके नाम भी 3 जगहों पर है। इसके अलावा 2 जगहों पर वाले नाम वाले व्यक्ति तकरीबन 600 से ऊपर हैं। अहमद रजी अहमद, इनके नाम 4 जगहों पर हैं। दरभंगा सदर के ये वोटर हैं, इनके पास एक वोटर ID कार्ड है, लेकिन मतदान केंद्रों की बात करें तो 4 बूथों पर इनका नाम है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि वाकई एक खास समुदाय के लोगों के नाम जो हैं इतने अधिक बूथों पर कैसे हुए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र में एक ही व्यक्ति के कई बूथ पर नाम के खुलासे के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। दरभंगा सदर से मौजूदा विधायक और मंत्री संजय सरावगी ने सैकड़ों की संख्या में एक ही समुदाय के लोगों के 2 या 2 से ज्यादा जगह पर वोटर होने का प्रमाण मिलने के बाद विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग पहले बूथ लूटते थे और अब ये लोग वोट चोरी करते थे। ऐसे में BLO की लापरवाही की भी जांच होनी चाहिए। पहले ये लोग बूथ लूटते थे, बैलेट छापते थे और अब वोट लूट रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में एक विशेष संप्रदाय जो अल्पसंख्यक है, सैकड़ों की संख्या में डबल इपिक, 2-2 जगह नाम, 2-2 जगह सरकारी योजनाओं का लाभ, इसीलिए लोग को तिलमिलाहट है और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं लोग। हाँ, इसीलिए तो चुनाव आयोग करा रहा था। आज सैकड़ों की संख्या में नाम भारतीय जनता पार्टी के मेरे ही विधानसभा के BLA 1 लक्ष्मण जी ने लिख के दिया, चुनाव आयोग को लिस्ट सौंपी है। इसीलिए लोग में तिलमिलाहट है, महागठबंधन के लोगों में तिलमिलाहट है। 2005 के पहले ये लोग बूथ लूटते थे, बैलेट छापते थे और अब फर्जी नाम के साथ जो है, इसीलिए लोग में तिलमिलाहट है। देखा जा रहा है कि फोटो भी सेम है और जो फोटो बूथों पर लिखित बदल के किया जा रहा है। हाँ, नाम भी, बाबूजी का नाम भी, डेट ऑफ बर्थ भी कई जगह हम लोगों ने देखा है, फोटो भी एक ही है। दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र में एक ही आदमी के नाम 2 से अधिक जगहों पर होने के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया है और खामियों को ढूंढ रहे हैं। विपक्षी लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। बूथों को नाम चिन्हित करने का काम BLA का होता है, जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे BLA कर रहे हैं। जब मसौदा हमें मिला 1 तारीख को, उसके बाद से लगातार बिहार के सभी 72,000 बूथ पे हमारे BLA काम कर रहे हैं और तमाम बूथों की जो भी बातें सूची आ रही हैं, जैसे ये है अहमद राजी अहमद, इनका बूथ नंबर 153, 195, 276, 295, 4 जगहों पे नाम है। ये कैसे हो गया? तो ये अब हम देंगे ये प्रारूप की इस सूची को, अपना ऑब्जेक्शन हम देंगे चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग जब फाइनल सूची निकालेगा तो चुनाव आयोग इसमें उपयुक्त कार्रवाई करेगा। यही अपेक्षा थी सारे राजनीतिक दलों से करने के लिए, तो नहीं, सारे राजनीतिक दल तो नहीं कर रहे हैं। फर्जी कभी मिंती देवी का टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं और मिंती देवी का जब आप बात कीजिए तो आप ही के चैनल ने दिखाया कि उन्होंने प्रविष्टि एंटर करते वक्त 1999 की जगह 1900 लिख दिया था। तो उसके लिए पार्लियामेंट में नौटंकी करेंगे। तेजस्वी यादव कभी दूसरी नौटंकी करेंगे, 2 एपिक दिखाएंगे, लेकिन उनके BLA काम नहीं करेंगे। ये होता है जमीन और ये होता है भारतीय जनता पार्टी, जहां पे BLA काम करती है और चुनाव आयोग को आपत्तियां दर्ज करवाती है।
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एसआईआर को लेकर कहा कि कल बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट से जो बातें सामने आई उसके बाद विपक्षी दलों और कांग्रेस को इस देश के मतदाताओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने अफवाह और भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। दल और कांग्रेस को इस देश के मतदाता से माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से भ्रम का जाल और अफवाह फैलाने का प्रयास राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया, अब उनका पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और आम मतदाता के द्वारा भी किया जा रहा है। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चुनाव आयोग को अधिकार है। चुनाव आयोग ने बार बार कहा कि कानून के मुताबिक राहुल गांधी अपनी बात हलफनामे पर कहिए, ताकि अगर गलत पाया गया तो आप पर कार्रवाई हो, लेकिन वे कहते हैं कि मैं हलफनामा नहीं दूंगा। तो राहुल गांधी करते ही रहते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चुनाव आयोग का अधिकार है। अगर 7.9 करोड़ में से लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने पूरा भर दिया तो इनको परेशानी क्या है? ये राहुल गांधी को कोई चिट पकड़ाता है। और आज मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी एक गाली देते हैं फिर भाग जाते हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, दो वोटर आईडी मामले को लेकर भी बिहार की सियासत गरमाई हुई है, जिसमें सांसद और एमएलसी को अब चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। सांसद वीणा देवी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा, पति दिनेश सिंह को भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया है। दरअसल दोनों के पास दो वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। 2 जगह से वोटर होने का ये मामला सामने आया है। 16 अगस्त तक दोनों से जवाब इलेक्शन कमीशन ने मांगा है। इस पूरे मामले का खुलासा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया था। तेजस्वी यादव ने एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वैशाली से सांसद वीणा देवी के नाम पर 2 वोटर आईडी कार्ड होने, 2 जगह से मतदाता होने का खुलासा किया था। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी का वोटर लिस्ट में नाम और एपिक नंबर भी साझा किया है, जिसमें दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी वोटर हैं और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाता हैं। वीणा देवी के दोनों एपिक नंबर उम्र में भी अंतर पाया गया है। विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं, 2 बार जिला परिषद अध्यक्ष बने हैं। हमारा पता पारू प्रखंड, गांव दादपुर, पंचायत खुटाही, वहाँ के वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। अब मुजफ्फरपुर में नाम बहुत पहले होगा शादी के बाद, तो उस समय हम यहाँ के नाम को पेपर अथी कर दिए थे कि हमारा एप्लीकेशन दे दिए थे कि हमारा नाम हटा दिया जाए। अब कैसे यहाँ आया है तो ये हो सकता है कर्मचारी के मिस्टेक है, मुझे नहीं पता है। मैं तो कभी मुजफ्फरपुर जिला में वोट गिराया ही नहीं। और मेरे मोहल्ला के जनता, मुजफ्फरपुर के जनता भी जानता है, वोट भी होता है एमएलए के, जिला परिषद के, मुखिया के, तो उसमें गाँव जाके वोट गिराते हैं। यहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम, कर्मी की इसमें, हाँ, इसमें कहीं न कहीं कर्मचारी की गलती है, बीएलओ की गलती है। वो आके इधर हम लोग को जानकारी कल से हो रहा है, तो फिर हम लोग बुला के उसको भेज दिए कि तुम नाम हटाओ, मेरा कैसे आ गया। और अब बात करते हैं बाढ़ से बेहाल बिहार की। देखिए, बिहार में बाढ़ के हालात अब धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन जिलों के 59 प्रखंडों के 375 गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं और ऐसे में बाढ़ के हालात और प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने वैशाली के राघोपुर दियारा, पटना के काला दियारा, रूपस, महाजी, रामनगर, कसहा दियारा, मोकामा, बाढ़ और फतुहा के टाल क्षेत्र के साथ ही बेगूसराय और मुंगेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वे में सीएम नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री भी साथ रहे। इधर मुंगेर में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग को घर छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेना पड़ रहा है। जिला प्रशासन उन लोगों के लिए राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुंगेर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। लोगों को जरूरत का सामान भी दिया जा रहा है। कुछ जगह है मुंगेर जिला अंतर्गत जहाँ पे कैंप स्टैब्लिश किया गया है और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है
वहाँ पे कई लोग अपने घर से निकल करके कैंप में भी आए हुए हैं रहने के लिए, और अपना सामान वगैरह भी उनका उस तरह से डिस्प्लेस हुआ है। तो उस सभी एरिया में हम लोगों की गश्ती और पुलिस की प्रेजेंस वहाँ पे है, ताकि किसी भी तरह की कोई घटना वहाँ पे ना घटित हो, और हम लोग जो भी सहायता दे सकते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पीड़ितों को, वो पुलिस उसके लिए तत्पर काम कर रही है। ऐसे बाढ़ प्रभावित जो है वार्ड 1, 2, 5, 7, 13 सभी में पदाधिकारी सभी प्रशासनिक स्तर से बहुत अच्छे सेवा का तत्पर करते रहते हैं, और प्रशासनिक लोग आते जाते रहते हैं में से, और गश्ती भी देखा जाता है। रात में जैसे लेट हो जाता है हम लोग को बांटने उठने में, हम लोग को मदद पुलिस प्रशासन मदद भी करते हैं। जी हाँ, हमारे प्रशासनिक शक्ति तत्पर हैं जनता के लिए, हर हमेशा अपनी निगरानी में भोजन को जी गश्ती होती है, भोजन बंटवा रहे हैं, और जनप्रतिनिधिगण सहयोग में हैं, हम लोग पूरा सहयोग में हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए